मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमबीओ का टॉपिक दे दिया है। तो आइए अब हम बात करते हैं एमबीओ के क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है इंसेंटिव टू सबऑर्डिनेट्स। जब भी हम एमबीओ की बात करते हैं तो इससे सबऑर्डिनेट्स को प्रोत्साहन मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, क्योंकि हर पर्सन क्या चाहता है, नाम कमाना, मेरी अलग से ऑर्गेनाइजेशन में पहचान हो। तो हम सबऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं, काम दे देते हैं। काम करने का मेथड भी तुम्हारा होगा। हम उनको बहुत फ्रीडम देते हैं कि काम तुम्हें जिस हिसाब से करना है करो, पर हमें बस टारगेट कंप्लीट करके दे देना। इससे क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स मोटिवेट होते हैं और वो काम जल्दी करने का एफर्ट भी करते हैं और उनका टारगेट भी पूरा हो ही जाता है। तो कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट्स की पहचान भी बन जाती है, क्योंकि वो सभी मिलकर काम करते भी हैं और कंपनी को अपना समझते हैं, क्योंकि कंपनी उनको पहले से बता देती है कि हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, कंपनी ने ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड कर लिया, अपने नीचे वाले काम करने वाले लोगों को नहीं बताया कि कंपनी का टारगेट क्या है। पर एमबीओ के अंदर सबऑर्डिनेट्स को पहले से ही पता होता है। सबऑर्डिनेट्स के साथ टाइम टाइम पर मीटिंग कर ली जाती है, बता दिया जाता है कि काम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट भी किया जाता है। तो इसीलिए यहां पर सबऑर्डिनेट्स को प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलती है। सेकंड पॉइंट हमारा एडवांटेजेस में क्या है, देख लेते हैं। कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है। एमबीओ के अंदर क्या होता है, इंप्लॉइज के साथ बार बार मीटिंग की जाती है, काम का इवैल्यूएशन किया जाता है, काम ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं, जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था उसके अकॉर्डिंग काम पूरा हो पाएगा, हम ऑब्जेक्टिव पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब इंप्लॉइज के साथ मीटिंग होती है तो इंप्लॉइज हाथों हाथ फीडबैक भी दे देते हैं कि उन्हें काम कैसा लग रहा है, काम पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसलिए एमबीओ के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है। अब देखते हैं हम थर्ड पॉइंट, बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज। एक्टिविटीज और रिसोर्सेज का भी प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम इंप्लॉइज को पहले से ही बोल देते हैं कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये एक्टिविटीज करनी होंगी। तो एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए हम उनको प्रॉपर रिसोर्सेज भी अवेलेबल कराते हैं। मान लीजिए इंप्लॉइज को हमने बोल दिया कि तुमने इस साल 5 करोड़ क्वांटिटी या 5 करोड़ यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए हम उन्हें प्रॉपर रिसोर्सेज, कह सकते हैं मशीनें या मनी, प्रोवाइड करवा देते हैं कि लो तुम अपने रिसोर्सेज लो और अपनी एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करो। तो क्या कहने का पॉइंट, मतलब क्या है कि बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड दूसरा एक्टिविटीज। एक्टिविटीज और रिसोर्सेज का जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत अच्छे से होता है। एक्टिविटीज प्रॉपर तरीके से काम करती रहती है, एक्टिविटीज होती रहती हैं और उन एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए उनको रिसोर्सेज भी अच्छे से अवेलेबल करा दिए जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, इनकरेजेस इनोवेशंस। देखिए ये बात मैंने आपको अभी भी बताई है, इंप्लॉइज को हम डेफिनेटली बोल देते हैं कि भाई काम करने की आप कोई भी टेक्निक लगाइए, कोई भी मेथड लगाइए, पर हमें तो अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट चाहिए। अब इंप्लॉइज क्या करेंगे, काम करने के नए नए तरीके खोजेंगे, नई नई टेक्निक्स डेवलप करेंगे, तो उनमें कहीं ना कहीं एक नई प्रतिभा भी निकल कर आती है, नई नई टेक्निक्स निकल कर आती है, नए नए मेथड्स वो लोग खोज लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे इनोवेशन, आविष्कार होते रहते हैं, नए नए मेथड जनरेट होते रहते हैं और जिनकी वजह से हो सकता है कंपनी को फायदा हो जाए, कंपनी का टारगेट जल्दी भी कंप्लीट हो जाए। तो इससे नए नए इनोवेशंस को प्रोत्साहन मिलता है, नई नई टेक्निक्स कहीं ना कहीं बनती रहती हैं। डिस्कस करते हैं फिफ्थ पॉइंट, फुल इंफॉर्मेशन ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सो डाउट्स आर डिक्रीजेस। इस पॉइंट का मतलब ध्यान से समझिएगा, हम इंप्लॉइज को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, कंपनी में हर एक पर्सन को इस बात के बारे में बिल्कुल क्लियर होता है कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन टॉप लेवल में है, कौन मिडिल लेवल में है, कौन लोअर लेवल पे काम करेगा, कौन प्लेटफॉर्म एरिया पे काम करेगा। इसलिए हर किसी को अपने अधिकार और अपने उत्तरदायित्वों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। इसीलिए काम करने के मामले में किसी को भी डाउट नहीं रहता है, क्योंकि जब जब हम किसी को उसके अधिकार और उसके उत्तरदायित्वों के बारे में क्लियर कर देते हैं तो डेफिनेटली उस इंसान के मन में कभी भी कोई डाउट, कोई संदेह नहीं रहने वाला। तो यही पॉइंट यहां पर भी है, हम इंप्लॉइज को बता देती हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर इंसान को पहले ही बता दिया जाता है कि ये तुम्हारा राइट है, ये उसका, ये उसका, ये उसका, ये वो बॉस है, ये सबऑर्डिनेट है, ये टॉप लेवल पे है, ये मिडिल लेवल पर है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करेगा, ये परचेज डिपार्टमेंट में काम करेगा।
हर किसी को उसकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अवगत करा दिया जाता है। इसलिए उन लोगों के मन में काम करते हुए कोई भी डाउट नहीं आता और काम प्रॉपर अच्छे तरीके से चलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ कंट्रोल। यह बात हमने पीछे वाली वीडियो में भी डिस्कस की थी। देखिए, एक तो मैं कोई डिसीजन अकेला लूं, वो डिसीजन आप लोगों के ऊपर थोप दूं, आपको क्या लगेगा कि मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूं। बजाय इसके मैंने जो ऑब्जेक्टिव कंपनी का डिसाइड करना है, मैं आप सब लोगों को बीच में मिक्स करके मीटिंग में बिठाऊं, आपसे पूछ लूं, हां भाई ये ऑब्जेक्टिव फिक्स कर ले क्या। फिर उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या होगा, हम सब मिलकर काम करने वाले हैं। तब मुझे आप लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। तब क्या होगा, हम खुद अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे। हमको पता है कि ये काम ऐसे करना है, तब मतलब सेल्फ कंट्रोल काम कर जाता है। बाहर से किसी भी पर्सन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। एमबीओ में भी ऐसा ही होता है। हम इंप्लॉइज को मीटिंग में पहले ही बता देते हैं कि ये कंपनी का टारगेट होगा, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। उनको बिल्कुल पहले ही क्लियर कर दिया जाता है। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो मैंने आपको पहले भी बताई थी। इसलिए एमबीओ के अकॉर्डिंग क्या होगा, सेल्फ कंट्रोल अप्लाई होएगा। हर कोई अपने आप को कंट्रोल कर लेगा और काम ठीक ढंग से चलता रहेगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्लैरिटी ऑफ की रिजल्ट्स एरिया। एमबीओ के अकॉर्डिंग जब भी हम काम करते हैं तो हम इस बात की ओर फोकस कर पाते हैं कि आखिर हमें कौन कौन से एरियाज में सुधार करना है। मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़ानी है, या मार्केट की गुडविल बढ़ानी है, या प्रोडक्शन के एरिया के अंदर हमको इंप्रूव करना है, या मार्केटिंग के एरिया में हमको इंप्रूव करना है, या कौन सा ऐसा एरिया है जो हम वो टारगेट अचीव करना चाहते हैं। मतलब हमको पता लग जाता है कि हमें रिजल्ट क्या अचीव करना है, कौन से एरिया में हमें इंप्रूव करना है, कहां पर हम खुद को सुधारना चाहते हैं। तो हमें इस पॉइंट के बारे में पहले से ही क्लैरिटी हो जाती है, की एरियाज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है इजी इंप्लीमेंटेशन ऑफ द चेंजेस। देखिए, जिस जिस कंपनी में एमबीओ के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, हम इंप्लॉइज को इन्वॉल्व करके लेके चल रहे हैं, सब हम हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं, इंप्लॉइज को हम इन्वॉल्व करके काम करा रहे हैं। तो क्या अगर आपको इन फ्यूचर में कोई चेंज करना पड़े, कोई नई टेक्निक लानी पड़े, नई मशीनें लानी पड़े, तो आपको क्या लगता है कि इंप्लॉइज आपका प्रोटेस्ट करने वाले हैं, आपका विरोध करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इंसान तब तब परिवर्तन का विरोध करता है जब जब उसको लगता है कि मेरा नुकसान होने वाला है। पर यहां पे तो हम इंप्लॉइज के साथ पहले से मीटिंग कर लेते हैं। इंप्लॉइज के साथ मीटिंग होगी तो हम उनको पहले से बता देंगे कि भाई ये हम अपनी कंपनी में चेंज करना चाहते हैं, अब इस कंपनी में ये चेंज करने से आपको ये फायदा होगा, ये टेक्निक इंप्लीमेंट होगी तो आपका ये बेनिफिट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं एमबीओ जब जब हम इंप्लीमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप अब फर्म में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज को अप्लाई करना, इंप्लॉइज की सहमति लेना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आप सबको साथ लेकर चलते हो। तो जब साथ चलने की बात है तो वहां पर आप सामने वाले व्यक्ति से कोई भी काम करवा लो, वो आपका कभी भी विरोध नहीं करने वाला। तो यही पॉइंट यहां पर भी अप्लाई होता है कि चेंजेस को इंप्लीमेंट करना आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाता है।